हेलो गाइस। और एक बहुत ही मतलब बड़ा स्पोर्टिंग डे था अगर हम बात करें। जिस तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक बहुत शानदार मैच हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। लास्ट बॉल तक वो मैच जाता है। जिमी नीशम ऑलमोस्ट मैच जिता देते हैं न्यूजीलैंड को। उसके बाद फुटबॉल की अगर हम बात करें तो एल क्लासिको था। और एक और मैच था जहां छोटी मोटी टीमें खेलती हैं लंदन की, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली। तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बड़ा दिन अगर आप क्रिकेट और फुटबॉल दोनों फॉलो करते हैं। एल क्लासिको था और मैं गया था दिल्ली एरो सिटी। ला लीगा की स्क्रीनिंग थी, वहाँ पर मैं होस्ट था उस स्क्रीनिंग का। और काफ़ी कुछ जो है हमने वहाँ पर मज़े किए, मैच देखा साथ में और इंटरेक्शन की दोनों ही टीमों के बहुत सारे फैंस के साथ। और बहुत सारे लोगों से जो है मुलाकात हुई। बहुत सारे ऐसे अपने भाई लोग मिले जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो भी आप लोग आए थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, थैंक यू सो मच। और इट मीन्स अलॉट। एक एक जो जो भी आप एक एक व्यक्ति जो भी मिलने आया मुझसे, मतलब मीन्स अलॉट यार। आप मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि कितना अच्छा लगा मुझे। तो हाँ, आई थिंक 10 पौने 10 10 बजे तक स्क्रीनिंग खत्म हुई। आई चिल्ड आउट फॉर अ बिट। उसके बाद थोड़ा पौने 11 तक मैं निकल गया जयपुर के लिए। और अब मैं आ गया हूँ जयपुर वापस। 3 बज रहा है अभी सुबह का एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस। और ये रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। डू स्टे ट्यून्ड बिकॉज मज़ा आएगा आपको उस वीडियो में, उस पार्ट में वीडियो के। उस वीडियो में अलग वीडियो नहीं है। तो पहले बात एल क्लासिको की करते हैं बिकॉज ये एक ऐसा मैच था जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी। और दोनों ही टीमें, जैसा हम कह रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि एक बारसा की जो एक शावी की बारसा है, उसको ये एक आइडेंटिटी हमको दिख रही है। ऑलरेडी एक ला लीगा टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ से चीज़ें आगे कैसे जाती है वो हमको देखना होगा। दूसरी तरफ कार्लो एंचेलोटी है। मे बी उनका लास्ट सीजन रियल मैड्रिड के साथ, और जिस तरीके से वो भी एक नई टीम खड़ी करके जा रहे हैं, नेक्स्ट मैनेजर जो भी आता है उनके लिए। तो वो इस ट्रांजिशन में ये टीम और रियल मैड्रिड ऐसा लग रहा है कि ट्रांजिशन में ही, और ट्रांजिशन में ही रियल मैड्रिड जो है जीते जा रही है, जीते जा रही है। और एक ये जो रियल मैड्रिड डीएनए है, एक रियल मैड्रिड स्पिरिट है, इसका पूरा हमको मुजाहरा देखने को मिला इस मैच में। तो मैच की अगर बात करें तो काफ़ी मतलब लिमिटेशंस के चलते जिस तरीके से शामी ने अपनी टीम को उतारा था, स्पेशली अगर आप फ्रंट लाइन देखें, जिस तरीके से कंसेलो जो है आगे काफ़ी हाई अप द पिच खेल रहे थे राइट हैंड साइड में। फरमीन लोपेस को स्टार्ट मिला। और बहुत सारे प्लेयर्स जो इंजरी से मिसिंग थे। रॉबर्ट लेवेंडोस्की आए, लेकिन 60th मिनट के बाद वो आए, पूरे मैच खेलने के लिए वो अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद अगर हम बात करें, फ्रैंकी डियोंग एक बहुत बड़ा मिस है बार्सिलोना के लिए। जूल्स कुंडे नहीं थे, पेद्री नहीं थे। तो ये प्लेयर्स हैं, इनकी एब्सेंस आपको दिख रही थी इस मैच में। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो नहीं अवेलेबल थे उनके लिए। ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी कुछ प्लेयर्स हैं जो नहीं थे अवेलेबल रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन आपको दिख रहा था इस मैच में कि क्यों बार्सिलोना जिस तरीके की फुटबॉल खेलती है वो नहीं खेल पा रही है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दीज प्लेयर्स। अब देखिए, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन कुछ आपको चीज़ें ये समझनी पड़ेगी कि एक पर्टिकुलर अगर कोई सिस्टम है या स्टाइल ऑफ फुटबॉल है जो आपको कुछ प्लेयर्स इनेबल करते हैं उसको खेलने के लिए, तो वो नहीं पॉसिबल अगर आपके वो प्लेयर्स मिसिंग हैं। तो ये सीधी सी बात है, आपको जो है मानना पड़ेगा कि भाई पेड्री अगर क्रूशल मिस है तो है, कुंडे अगर नहीं है तो उससे भाई टीम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। तो ये ठीक है। अगर और ये मतलब ये बात माननी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्पेशली अगेंस्ट जब आप रियल मैड्रिड खेल रहे हैं, और रियल मैड्रिड जिस तरीके की फॉर्म में भी चल रही है, आप कुछ नहीं कह सकते व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। लेकिन एक बड़ा मैच जब है जहां पर स्पेशली राइवलरी आती है, एंड व्हेन आप कह सकते हैं ब्रैगिंग राइट्स आर एट स्टेक, वहां पर रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। तो मैच जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं फर्स्ट हाफ तो बहुत शांत था। आई थिंक एक गलती करते हैं चुआमेनी, अलावा बचाने की कोशिश करते हैं, गुंडोगन के पास चांस आता है, फिनिश कर देते हैं उसको, बारसा को एक अच्छी लीड मिल जाती है। बाकी उसके अलावा दोनों ही टीम्स ने एज सच कुछ नहीं किया कि आप कह सकते हैं कि एक टीम जो है वो डिजर्व करती है लीड लेना, या दूसरी टीम जो है वो नहीं डिजर्व करती है। मतलब ठीक है, आपने गलती की, आपने चांस मिला आपको, आपने उसको स्कोर किया गोल, लेकिन उसके अलावा ना फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड की डिसीजन मेकिंग अच्छी थी, और ना बार्सिलोना ने उस गोल के बाद एज सच कुछ किया कि आप कह सकते हैं कि बहुत चांसेस बनाए या अपॉर्चुनिटीज थी जहां पर आप कह सकते हैं कि बार्सिलोना जो है, फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे बार्सिलोना
आप कह सकते हैं कि 1 का 2 कर सकती थी, उस लीड को जो है वो डबल कर सकते थे। तो बैलेंस ऑफ प्ले पे स्लाइटली यू कैन से बार्सिलोना वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। पोजेशन उन्होंने रखा, थ्रेटनिंग लगे, हाफ चांसेस कुछ बनाए, लेकिन क्लियर कट चांस कोई नहीं बना और फर्स्ट हाफ ऐसे ही खत्म हो गया। केजी सा मैच था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि जो आपकी लिमिटेशंस हैं और चावी उन्हीं के अंतर्गत जो है काम करेंगे, और उन्हीं उसी लिमिटेशंस के चलते आपने देखा था कि टीम उतारी गई थी। जिस तरीके से कंसेलो को राइट हैंड साइड पे खिलाया गया था, तो वो उस चीज़ का एक आप कह सकते हैं सबूत था कि हाँ, क्या दिख रहा है, क्या अप्रोच कर रहे हैं शावी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं शावी इस गेम को, दिख रहा था। और आई थिंक अराउओ का परफॉर्मेंस अच्छा था अगेंस्ट विनीशियस, अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, और वो देखा है हमने कि विनीशियस को खासा दिक्कत होती है जब वो अराउओ के अगेंस्ट खेलते हैं। सेकेंड हाफ भी सिमिलर सा रहता है, लेकिन उसके बाद एक बंदा जो आ रहा है इस समय, मतलब आप कह सकते हैं कि क्या उसका पर्पल पैच है, और बहुत लोग कह रहे हैं एक स्ट्रीक चल रही है, एक लकी स्ट्रीक चल रही है, अंधी चल रही है भाई इसकी, तो ये तो जो कर रहा है अभी हो रहा है, अभी रुक जाओ देखने। तो भाई कोई पर्पल पैच नहीं है, बंदा ही पर्पल है पूरा। और इतनी जो लंबी स्ट्रीक चल रही है, मतलब अगर एक क्वालिटी फुटबॉलर होता है, वो आप दिख जाता है, मतलब वो किस तरीके से वो अपना हेड रखते हैं, कूल काम अपना उनका डिमीनर रहता है फील्ड पे, और किसी भी सेकंड आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जूड बेलिंगम की। जिस तरीके से वो गोल मारा जूड बेलिंगम ने, और हर तरीके का गोल वो ऑलमोस्ट स्कोर कर चुके हैं। कोई उनको टैप इन मर्चेंट बोलता है, कोई उनको कहता है कि लकी गोल्स मारते हैं। देखिए, वो पोचर भी हैं। नापोली के अगेंस्ट उन्होंने दिखाया कि वो ड्रिबल करके 2-3 प्लेयर्स को काट के एक फिनिश भी कर सकता है शानदार, और आज एक थंडर बोल्ट भी मार दिया। तो एवरी रेंज ऑफ गोल, हर तरीके का गोल स्कोर कर सकते हैं जूड बेलिंगम, कोई उसमें डाउट नहीं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंस्पिरेशन की रियल मैड्रिड को, लग नहीं रहा था कि गोल कहाँ से आएगा, कोई क्लियर कट चांस नहीं बन रहा था, वहाँ पर जूड बेलिंगम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आप काइंड ऑफ कह सकते हैं, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बारसा उस टाइम डोमिनेट कर रही थी या कुछ, बट लग नहीं रहा था कि मतलब एक केजी सा मैच चल रहा है, मिडफील्ड में ही बॉल घूम रही है, दोनों टीमें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, और वहां पर आपको एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस की जरूरत थी, और वो जूड बेलिंगम ने आपको प्रोवाइड किया। और फिर जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद जो है गेम गर्म होना चालू हुआ, एंड व्हाट अ फिनिश टू द गेम। मतलब फिर तो एंड टू एंड एक बास्केटबॉल गेम स्टार्ट हो गया था। एक चांस रियल मैड्रिड को मिल रहा है, एक चांस बार्सिलोना को मिल रहा है। अब जैसे लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आपको मोमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होता है। कोई बहुत बड़े विद्वान कह गए हैं, ये बहुत सही कह गए हैं, और बिल्कुल इन्हीं 2 मोमेंट्स को ग्रैब किया रियल मैड्रिड ने फिर से। कारवाहाल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इस मैच में, मुझे लगता है डिफेंसिवली कारवाहाल 1-2 मोमेंट्स पे जो है काफ़ी उन्होंने क्रूशल जो है इंटरसेप्शंस किए, अपने आप को अवेलेबल रखा उन डिफेंसिव एरियाज में। और उसके बाद जो मोमेंट आता है एडिट टाइम में, अगेन एक क्रॉस आता है राइट हैंड साइड से, मिस होता है बार्सिलोना डिफेंडर से, जज नहीं कर पाते उसको, एंड गेस हु इज एट द एंड ऑफ दैट क्रॉस? जूड बेलिंगम स्कोर्स द विनर। जूड बेलिंगम गिव्स रियल मैड्रिड द 3 पॉइंट्स, और जूड बेलिंगम की बदौलत इस एल क्लासिको में ये जो सेलिब्रेशन है जूड बेलिंगम का, ये देखने को मिलता है हमको, और इस गोल की बदौलत जो है रियल मैड्रिड जीत जाती है इस एल क्लासिको को। बारसा के होम में आके बारसा को 2-1 हराना, और उन पे एक अच्छी बढ़त बना लेना 4 पॉइंट की, ये कर लिया है रियल मैड्रिड ने। अब देखिए, मैंने शुरू में कहा था ऑब्वियसली कि अभी कोई मतलब नहीं होता है किसी भी लीड का, कोई भी रिजल्ट आता है टाइटल रेस में, मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा, बट ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखेंगे कि रियल मैड्रिड के कॉन्फिडेंस को एक खासा बूस्ट मिलेगा, और ये ज़रूरी था जिस तरीके से उनके सिविया के अगेंस्ट मैच हुआ था और जो परफॉर्मेंस थी। तो आई थिंक ब्रिलियंट ब्रिलियंट बाय रियल मैड्रिड। और एक जो मुझे बात अच्छी लगी, एंचेलोटी अभी भी जिस तरीके से कमांड कर रहे हैं टीम को, आप देख सकते हैं विनीशियस को जब सब आउट किया और वो थोड़ा सा आर्ग्यू करने लग रहे थे रेफरी से, तो एंचेलोटी ने कहा भाई साइड में आ जा, अच्छा मैच चल रहा है, जीत रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी ये सब करने की। तो दिखता है कि वो किस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। आपको ऐसे मैचेस में टैक्टिकली एस्ट्यूट होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने प्लेयर्स को जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से कन्वे करना है, और प्लेयर्स में इतनी क्वालिटी है। लूका मॉड्रिच, हु कैन से ही इज 37, 38, 39, जो भी उनकी एज है यार, मतलब वो आए फील्ड पे सीमलेसली, मतलब ही वॉज एज इफ कि वो खेल रहे हैं, पता नहीं कब से खेल रहे हैं, और
पता नहीं, आई वुड बी क्वाइट सैड द डे लुका मॉड्रिच रिटायर्स, मतलब इक्वली सैड जितना मेसी और रोनाल्डो के रिटायर होने पे मैं हूँगा। मतलब ही इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड, सेम फॉर टोनी क्रूज एज वेल, व्हाट अ हार्ड वर्किंग परफॉर्मेंस। और यही वाली बात है रियल मैड्रिड की कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि प्लेयर्स जो हैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर ही लेते हैं खुद से, मैनेजर को हमेशा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर रियल मैड्रिड को आपको हराना है ना तो यू हैव टू किल देम, मतलब वो ज़ॉम्बी हैं, आपको उनका सर जो है धड़ से अलग करना पड़ेगा, 3-4 गोल आपको मारने पड़ेंगे। ये 1 गोल 2 गोल की लीड कुछ नहीं होती है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि इतना तो प्लेयर्स खुद ही कर लेंगे। ये जो एक नेवर डाई स्पिरिट है ना रियल मैड्रिड की, ये इस क्लब को कभी डूबने नहीं देगी। और ऐसे मैचेस में तो आप रेस्ट अश्योर्ड कि रियल मैड्रिड कमबैक कर ही लेगी, और वो आज हमको फिर से देखने को मिला। तो ये रियल मैड्रिड डीएनए और ये रियल मैड्रिड की जो बात है ना भाई, इसके क्या ही कहना है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, किसी क्लब में आते हैं और कभी कभी खराब कर रहे होते हैं किसी क्लब में, और किसी क्लब में आते हैं तो अच्छा करने लग जाते हैं। और कैपा आप कह सकते हैं कि आज ठीक था परफॉर्मेंस, एक दो उन्होंने अच्छे सेव भी किए, उसके बाद टर स्टेगन ने भी एक दो अच्छे सेव किए थे। लेकिन रूडिगर की अगर हम बात करें तो उनका भी काफ़ी अच्छा गेम था। और रूडिगर भी जब से आए हैं रियल मैड्रिड तो दिख रहा है कि रियल मैड्रिड में आने का मतलब एक प्लेयर को पता है कि क्या है, एंड हेंस ही स्टार्ट्स प्लेइंग वेल। और एक तरफ दूसरा क्लब है लंदन में, जहाँ पे जो प्लेयर पहले अच्छा कर रहा होता है और वो दोबारा या मतलब आ जाता है इस क्लब को ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे जो है खराब परफॉर्मेंस उसकी स्टार्ट हो जाती है। अब आओ असली पे, अब बात करते हैं चेल्सी की हार की ब्रेंटफोर्ड से। तो मैं वॉच अलॉन्ग ऑब्वियसली इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा था और जो स्क्रीनिंग थी उसकी तैयारियों में हम लगे हुए थे। बट मैच मैंने पूरा देखा बिकॉज 7:45 पे किक ऑफ था, 7 बजे से इवेंट जो है वो स्टार्ट होना था, तो 5 से 7 मैंने मैच देखा, दोनों मैच देखे। और क्रिकेट का भी देख रहा था, साइड बाय साइड चेल्सी का भी चल रहा था। तो अब एक जो चीज़ है ना, फिर से अगर किसी ने मुझे बोला या दिलासा दिलाने की कोशिश की कमेंट्स में कि यार बाबा देखो यार आपकी हालत तो हमारी जैसी है और आप चिंता मत करो, हम मैन यूनाइटेड फैंस या हम बारसा फैंस वी आर इन द सेम बोट और हम भी इतना कुछ ख़राब नहीं खेल रहे, भाई नहीं, मत करो, आप लोग हमसे बहुत अच्छे हो, मैन यूनाइटेड फैन स्पेशली। भाई आप ख़राब फुटबॉल भले ही खेल रहे होगे लेकिन आप रिजल्ट्स ग्राइंड कर लेते हो, आप हारते नहीं हो ओल्ड ट्रैफर्ड पे ब्रेंटफोर्ड से, आप लास्ट के मिनट्स में गोल मार के सैल्वेज कर लेते हो रिजल्ट। और कुछ ना कुछ यू आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, चाहे वो यूनाइटेड की वो स्पिरिट वाली बात हो, चाहे फैंस का सपोर्ट हो, जो भी हो, भले ही वो सस्टेनेबल हो ना हो, अभी जो है वो मैटर करता है कि कितने पॉइंट्स आप लेके आ रहे हो। आई थिंक यू आर डूइंग दैट वेल, और ये चीज़ हमसे नहीं हो रही है। और हम जो है अब ये चीज़ अगर किसी ने मुझे बोली, किसी ने भी मुझे बोली कि फाइनल थर्ड में टीम जो है अनलकी है या फाइनल यार चांस बनाते लेते नहीं है, वैसे तो टीम अच्छी है, ये है ना, ये जूता फेंक के मारना है मैंने सबके, जिसने भी ये बोला है कि जो चेल्सी की टीम है वो अच्छी तो है लेकिन बस चांसेस नहीं लेते, अच्छी नहीं है, खराब है इसलिए चांसेस नहीं लेते। बनाने का क्या है, चांसेस बनाने का क्या मतलब होता है, बनते तो बहुत चीज़ें हैं। यूनाइटेड क्या चांस नहीं बना रही, मैनचेस्टर यूनाइटेड हर मैच में कितने चांस बनाती है, उनके प्लेयर छोड़ रहे हैं और फिर वो उस चीज़ से हार रहे हैं। तो भाई वो तो खराब है मैनचेस्टर यूनाइटेड उस केस में, लेकिन हम अच्छे इसलिए बिकॉज हमारा एक बहुत यंग कोर है और बस हम चांसेस नहीं लेते इसलिए हम अच्छे हैं। ये तो भाई हिपोक्रेसी हो गई ना बहुत हाईएस्ट लेवल की। तो आप मान लीजिए या तो दोनों ही टीमें अनलकी हैं या दोनों ही टीमों को टाइम चाहिए जेल होने के लिए, या दोनों ही टीमें बेकार है, आप ये कर लीजिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल बेकार नहीं है, वो रिजल्ट लेके आ रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हो उनके 3 पॉइंट आते हैं, ठीक है। हम नहीं करते हैं वो, हम क्या करते हैं कि एक मैच अच्छा खेलते हैं, गुस्सा आता है, कुछ करेंगे बढ़िया, मोमेंटम सा बनता है, ऐसा लगता है अरे यार शिट आर्सेनल के अगेंस्ट तो जीत जाते, यार ये 2 गोल गलत खा लिए। अब देखो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 3 पॉइंट लेके, ब्लैकबर्न के अगेंस्ट काराबाओ कप में जीत के, और फिर देखो स्पर्स के अगेंस्ट कितने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाते हैं। सब फालतू की बातें, सब बेकार है, लानत है, बेगैरती की हदें पार कर रखी हैं हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं उन्होंने, सीधी सी बात है। 3 4 5 6 पता नहीं कितने चांस, मतलब वो पोचेटिनो बेचारे पे दया आती है मुझे। आप पोचेटिनो क्या, पेप गार्डियोला को ले आओ, पेप गार्डियोला खुद जाके फिनिश नहीं करने वाले, ये प्लेयर्स जो है उनकी गलती है। एक तो निकलस जैक्सन मुझे प्लेयर समझ नहीं आ रहा भाई, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आके मतलब आके टच करना है बस बॉल को, बैक हील करूंगा, साइड फुट करूंगा, डिसासी ले, वन टच पीछे आ रहा है मेरे, ओ साइड में कोल पाल्मर ले,
ये क्या क्या मतलब, आप अपने आप को इतना सिल्की स्मूथ क्यों समझ रहे हो? सिंपल रखो ना गेम को। क्या है ये? एक भी क्रॉस जो जाता है बॉक्स के अंदर, उसको हेड करने वाला कोई नहीं है, तो हम क्रॉसेस डालते क्यों हैं? रहीम स्टर्लिंग फर्स्ट हाफ अगेन ठीक ठाक था, लेकिन वही फिर छक्का मारने की जो आदत है हमारी 5 यार्ड से। कुकुरेया चांस मिला, शुड हैव पास्ड इट टू मदुए के खुद बहुत अनलकी रहे। कोल पाल्मर कुछ हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, खुद कुछ ड्रिबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ पे बाकी के अटैकर्स हैं ही नहीं। बाबा टाइम लगेगा यार, केमिस्ट्री डेवलप होने में टाइम लगता है। प्लेयर्स जो है नए हैं, ये है वो है, भाई हो गया ये सब, अब मुझे नहीं करना। मैं आई हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट माई टीम इज एब्सोल्युटली पथेटिक, दे आर सबपार, दे डोंट हैव इट इन देम टू विन प्रीमियर लीग गेम्स कंसिस्टेंटली। अब पता है इस सीजन क्या होगा, मैं आपको चेल्सी का अब भी दे देता हूँ रिव्यू, अब भी बता रहा हूँ मैं, एंड में लिख के ले लो आप मेरे से, यही होगा अनलेस वी गो एंड डू अ मैडनेस इन जनवरी, या एनकुंकू आके कुछ रिसर्जेंस कर दे इस टीम का। तो पहली बात तो ये है कि आप अब देखना स्पर्स के अगेंस्ट हम अगला मैच में भी जीत जाएंगे, ब्लैकबर्न से जीतना चाहिए। खेलते तो ठीक ही हैं, ब्रेंटफोर्ड ने 3 चांस बनाने दिए, तो ब्लैकबर्न 6 चांस बनाने देगी, उसमें एक तो अंदर चली ही जाएगी बॉल, एंजो वेंजो को खिला देगा पोचेटिनो, वो टीम फुल टीम खेल के हम कारबाओ कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्पर्स वाला मैच आएगा। अब स्पर्स वाले मैच में पता है क्या होगा, मैं अब भी बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लोगों को गुस्सा होगा, गुस्सा हो रहा है यार, ब्रेंटफोर्ड से कैसे हार गए हम, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, ये चीज़ होगी। और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ रखा होगा ब्लैकबर्न को हरा के, अच्छी परफॉर्मेंस होगी स्पर्स के आगे, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाएंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। अच्छी परफॉर्मेंस होगी स्पर्स के अगेंस्ट, बढ़िया खेलेंगे, लेकिन या तो स्पर्स जीत जाएगी या ड्रॉ हो जाएगा। हम किसी कते ही 3 पॉइंट नहीं ला रहे स्पर्स में। और उसके बाद तो पिताजी से मैच है, पेप गार्डियोला से, मैनचेस्टर सिटी से, उसमें तो भूल ही जाओ, अभी तो उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। तो अच्छा खेलने का मैं क्या करूं, मैं अचार डालूं, मैं क्या मतलब, मैं पूजा उतारूं, आरती उतारूं प्लेयर्स की, नाम जपूं उनका, यार अच्छा खेलते हो, चांसेस बनाते हो। देखो क्या होता है कि 2-3 बार यू कैन लेट इट स्लाइड, 5-6 बार पिछले मतलब पिछले 18 महीने में कितनी बार हमने सेम चीज बोली है, चांसेस नहीं लेते। चेल्सी इज नॉट क्लिनिकल, चेल्सी इट नॉट इज नॉट, आपने ये वर्ड मेरे मुंह से कितनी बार सुना है इस चैनल पे पिछले 18 महीने में, कि चेल्सी इज नॉट रूथलेस इनफ इन फ्रंट ऑफ द गोल, चेल्सी अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं करती है। चेल्सी को जो है एक प्रॉपर गोल स्कोरर की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था मैनेजमेंट को, ठीक है, आप जा रहे थे कि जैक्सन को देखना, अब आपको समझ आ गया, जनवरी आने वाला है, आपको समझ आ गया कि ही इज़ द वन हु कैन नॉट लीड द लाइन बाय हिज ओन, एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेके आओ। लेकिन अब भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जैक्सन इज नॉट इनफ, और ठीक है, जैसे न्यूज़ आ रही है, पोचेटिनो ने खुद कहा है कि ही नीड्स वन मोर ऑफेंसिव प्लेयर, और तब भी आप रिक्रूट नहीं करते हो, तो आप मतलब ढाक के 3 पात वाली बात है। आप खेलोगे कुछ मैचेस में अच्छा, आपकी हेयर एंड देयर फ्लैशेस में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि आप घटिया ही रहेंगे ना। मतलब वो है ना, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, आप घटिया हैं, आप बेकार हैं, आप बेकार फुटबॉल खेलते हैं, बकवास बिल्कुल आप करते हैं फील्ड पे, बेगारती की आपने हदें जो है पार कर रखी है, लानत है। तो साले तुम्हारी ऐसी की तैसी, इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी मुझे, मतलब सही बता रहा हूँ मैं, इफ़ी भाई काश चेल्सी फैन होता है, मतलब वो, मैं सही बता रहा हूँ, इफ़ी भाई, भाई सही बता रहा हूँ, इफ़ी भाई शुड हैव बीन अ चेल्सी फैन। पर ठीक है, मैं इसलिए अभी इतना गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छी स्क्रीनिंग से आया हूँ, एक बहुत अच्छा मैंने, मतलब आप कह सकते हैं वाइब जो है उसको, आई वॉज देयर, दोनों टीम्स के फैंस जो हैं काफ़ी अच्छे से मैच देख रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और अच्छा माहौल था। तो उस चीज़ ने मेरा कहीं ना कहीं गम जो है हल्का किया चेल्सी की हार का। लेकिन देखिए, ये बस खुद को दिलासा देने वाली बात है, चेल्सी फैंस हमें मानना पड़ेगा कि अर टीम इज ओके, we are not entirely shit, but the way we play, we don't deserve to be anywhere near European places, as simple as that। ये मान लो, unless we get a striker, we get an elite goal scorer, क्योंकि इस टीम को गोल स्कोरर की बहुत सख्त जरूरत है, ऐसा बंदा जो कि मतलब कैसा भी मैच हो ना, या थोड़ा सा आप जहाँ पे डोमिनेट कर रहे हो, वो बंदा आके फिनिशिंग टचेस दे दे उसको, कि यार भाई मैच ये ले ले, मैच को उसकी गुद्दी से पकड़ा और रगड़ दिया जमीन पे। अब आर्सेनल के अगेंस्ट भी 2 गोल मारे, एक पेनल्टी थी और एक फ्री गोल था, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने जो चांसेस बनाए उनमें से कन्वर्ट किया नहीं था किसी चांस को।
तो 2-0 ज़रूर हो गया था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई क्लियर कट गोल हमने उस मैच में मारा भी नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि बर्नली का अगर आप मैच हटा दो या फुलहम का आप वो मैच हटा दो, तो आपने कौन-सा ऐसा मैच है जहाँ पे जितना भी आपने एक्सजी बनाया उसको आपने सही परफ़ॉर्म किया है या आपने ओवर परफ़ॉर्म किया अपना एक्सजी। तो ठीक है, मतलब बाकी टीम्स भी तो हैं जो कर रही हैं फिनिश, जो उनको चांसेस मिल रहे हैं, तो क्वालिटी की कमी है इस टीम में। ठीक है, असेंबल कर दिया टीम। अब वही है ना, पीछे से आप जा रहे हो आगे तक, तो पीछे से तो मतलब सही है, सही है, सही है, आगे जाते जाते जो है लेवल जो है खराब होता जाता है टीम का, बिकॉज इनएक्सपीरियंस प्लस क्वालिटी जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये मेरा पूरा टेक है इन दोनों मैचेस पे। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मज़ा बहुत आया स्क्रीनिंग में। आई जस्ट होप कि चेल्सी भी जीत गई होती तो परफेक्ट डे जो है वो रहता स्पोर्टिंग वाइज। और अगेन जैसा मैंने कहा कि जिन भी लोगों से मुलाकात हुई स्क्रीनिंग के दौरान, आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑफ यू अगेन। और मे बी जो स्क्रीनिंग में नहीं आ पाए, बाकी लोगों से मुलाकात होगी। और डू मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे स्पेशली, क्योंकि इन सब जो स्क्रीनिंग्स की डिटेल है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। और आप अगर मुझे वहाँ फॉलो करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की डिटेल्स रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो लेट्स होप कि जल्दी से फिर ऐसा कोई एक इवेंट हो जहाँ हमारी मुलाकात हो। और लेट्स होप कि चेल्सी जो है वो सुधर जाए और अपनी हरकतों से बाज आके चांसेस फिनिश करना स्टार्ट करे। एंड लेट्स होप कि चेल्सी गेट अ striker in January, and let's hope that striker does not turn out to be like a Lukaku or a Morata or the strikers that we have in the past. So that's a lot of hoping if you're a Chelsea fan, to be honest. बहुत ज़्यादा होप हम कर रहे हैं, लेकिन जैसा किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और उम्मीद ही कर सकते हैं हम फिलहाल। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।